वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का आंसर पेपर सोल्यूशन करने वाले हम यहाँ से यानी कि चौथे के हमने घात तक सोल्व कर लिया था। पाँचवें से शुरू करेंगे। यहाँ पर 2-4 नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए करेगा परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिया गया है। ठीक है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान इतना दिया गया है। मोलर द्रव्यमान मतलब मोलर मास 300 केल्विन पर इसका विलयन का परासरण दाब क्या होगा। परासरण दाब ज्ञात करना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल दिया है थ्योरेटिकल, इन 2 नंबर का न्यूमेरिकल और 2 नंबर की थ्योरी है यहाँ पर। तो सबसे पहले परासरण में परासरण दाब क्या 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 यानी कि परासरण और परासरण दाब को डेफिनेशन करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हो परासरण। देखिए क्या होता है हमारे पास परासरण क्या होता है। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर तरल पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं हो जाती है। क्या तरल पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। परासरण दाब क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर तरल पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं हो जाती है। क्या झिल्ली के दोनों ओर जब तक कि तरल पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं, जब तक जाते रहते हैं जबकि झिल्ली के दोनों ओर क्या हो जाते हैं, तरल पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, परासरण कहते हैं। फिर परासरण दाब क्या आता है, वह तरल दाब जो किसी विलयन के अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यकता होता है। क्या अर्धपारगम्य झिल्ली के विलायक से अलग करने के लिए, इसका मतलब क्या अलग करने के लिए आवश्यकता होता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। थोड़ा सा हटके ये और डेफिनेशन है, इसकी और डेफिनेशन है। ठीक है, एक मैच मैंने कर देना। ठीक है, क्या होता है परासरण दाब, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, तो परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, इतनी डेफिनेशन आपको लिख देनी है। फिर देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक प्रोटीन 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखा हुआ 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर 200 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है, यानी कि क्या है, दिया क्या है, पाँचवें का क्या है हमारे पास, का है। यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर चूंकि हमें दिया है, क्या दिया है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी किसका मान दिया है, आयतन, यानी क्यूब यूनिट से पहचान दीजिए। क्या दिया, 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या लीटर में, तो क्या हो जाएगा 0.200 हो जाएगा लीटर। 1000 से भाग कर दिया, किसी में लीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, 1000 से डिवाइड किया। फिर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यानी कि जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन ग्राम क्या है, ग्राम मतलब कि वेट, यानी कि डब्लू का मान दिया है यहाँ पर। क्या दिया है, वजन मतलब डब्लू का मान कितना दिया है यहाँ पर, डब्लू का मान दिया है यहाँ पर 1.26 ग्राम दे दिया है। क्या दिया है, 1.26 ग्राम। ठीक है, एक प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान किससे लिखते हैं, यम से, यानी कि यम का मान दिया है यहाँ पर। क्या दिया है, यम का मान। मोलर मास कितना दिया है, 61.022 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स दिया है। और देखिए क्या दिया है, 300 केल्विन पर, यानी कि किसका, 300 केल्विन पर, यानी किसका मान दिया है यहाँ पर 300 केल्विन मतलब कि टेम्परेचर दे दिया है। टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन दे दिया है, 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन दे दिया है। और देखिए 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा, परासरण दाब यानी कि पी का मान यहाँ पर निकालना है। किसका मान निकालना है, पी का मान। आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ी होगी क्लास 11 में भी, इसमें भी है। पी वी इक्वल टू क्या होती है, NRT होती है। ठीक है, NRT। यहाँ पर आर का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, आर का मान यहाँ पर ले लेना, क्या ले लेना, 0.083। क्या 83 लीटर बार, 83 लीटर बार मोल क्या होती है, लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर ले लेना है, यहाँ पर 0.083 आपको ले लेना है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास इतना है। अब चूँकि हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है हमारे पास, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, यानी कि भार बटे अणुभार मतलब मोलर मास, RT हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, RT। हमें चूँकि यहाँ पर पी का मान निकालना है, तो पी का मान भार बटे अणुभार मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, RT हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो पी बराबर भार का मान देखिए ऊपर दिया है, कितना दिया है, 1.26। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई आर का मान दिया है 0.083। ठीक है, 83 मल्टीप्लाई टी का मान दिया है 300 केल्विन डिवाइड बाई एम का मान कितना दिया है, 61.022 मल्टीप्लाई बी का मान दिया कितना, 0.200 गया, कितना 200। ठीक है, 200। जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप करना है यहाँ पर। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही कुछ नहीं हो पाएगा आंसर पेपर में, एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या ग्राम मोल इनवर्स में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्राम, यानी कि क्या पूछा गया यहाँ पर, परासरण दाब क्या होगा।
ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स में आ जाएगा, जो भी यूनिट हो ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स में। इस टाइप से इसको आपको करना है, 2 नंबर का था। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, खा नंबर, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बेग को, बेग से आप क्या समझते हैं, राउल्ट का नियम समझ जाइए, यानी कि क्या 2-2 नंबर के थे यहाँ पर, क्या थे 2-2 नंबर के। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बेग से आप क्या समझते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का बेग क्या होता है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का बेग क्या होता है। देखिए, इकाई समय किसी अभिकारक या उत्पाद में किसी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या बेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर बेग कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का बेग क्या होता है, इकाई समय में, इकाई मतलब एक समय में, ये एकांक लिख सकते हैं, एकांक समय में, समय किसी एकांक समय में, ये एकांक समय किसी अभिकारक या उत्पाद में किसी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या बेग कहते हैं। क्या कहते हैं, दर या बेग कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए अभिकारक की दर, यानी कि अभिक्रिया की दर यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या बेग कहते हैं। तो अभिक्रिया की दर लिख दीजिए, अभिक्रिया की दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभिकार यहाँ पर लिखा किसी इकाई समय में, इकाई समय में लिख दीजिए, इकाई समय में सबसे बेटर रहेगा सेंटेंस, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद में किसी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, कि अभिकारक या उत्पाद की होने वाले, अभिकारक या उत्पाद, तो यहाँ पर अभिकारक या उत्पाद, क्या या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, में होने वाला परिवर्तन डिवाइड बाई होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया के दर या बेग कहते हैं। कि इकाई समय में, तो मतलब परिवर्तन में लगा समय, यहाँ पर लिख दीजिए, क्या परिवर्तन में लगा समय, टाइम, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, परिवर्तन में लगा समय, इस टाइप से आपको लिख देना। फिर देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, इनको फिर ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विलेन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवगाहन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। इसको नहीं याद रखना आपको, इस फार्मूले को याद रखना। फार्मूला क्यों याद रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल भी कर देंगे, थ्योरी आएगी, राउल्ट का नियम है, इसी से बना सकते हैं। इससे किस तरह से ना किसी विलेन का वाष्प दाब, ये क्या होता है, हमारे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवगाहन होता है पूरा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवगाहन। ये क्या होता है, हमारे पास मोल प्रवाह होता है। क्या होता है, मोल प्रवाह या मोल अंश कह सकते हैं इसको, मोल प्रवाह, या इसी को कहते हैं मोल अंश कहते हैं। ठीक है, मोल भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विलेन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवगाहन विलेय के मोल प्रवाह के विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। इसे क्या होता है, राउल्ट का नियम कहते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल के स्टाफ से, ये क्या होता है, हमारा मोल होता है ए, कि पहले घटक का मोल होता है, दूसरे घटक का मोल होता है। क्या होता है, दूसरे घटक का मोल होता है। ठीक है, क्या होता है, दूसरे घटक का मोल होता है। अब यहीं पर इसको भी लिख सकते हैं, क्या, एन प्लस कैपिटल एन, इसको मान सकते हैं कैपिटल एन मान सकते हैं। इसी को पी माइनस का पी एस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, पी जीरो। ठीक है, पी जीरो बटे क्या बचेगा, यहाँ पर पी जीरो बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन अपान एन प्लस के एन हो जाएगा। ठीक है, ये भार बटे अंडवार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, भार बटे अंडवार। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, इस टाइप से सोल्व करने लेना। ठीक है, आ सकता है यहाँ पर पी जीरो, जहाँ पर क्या होता है, आपसे पूछो कोई पी जीरो क्या होता है, तो पी जीरो क्या होता है, फिर विलायक तथा विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है, विलायक का पी जीरो क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, पी जीरो बी ए पी एस मतलब सोल्यूशन है, विलेन का क्या होता है, विलेन का वाष्प दाब, विलेन का वाष्प दाब क्या होता है, विलेन का वाष्प दाब होता है। पी जीरो पी एस क्या होता है, विलेन का वाष्प दाब होता है। ठीक है, इस टाइप से इसको समझ सकते हैं हम। फिर देखिए हमारे पास क्या पूछा गया क्वेश्चन में, इसमें अर्थात में, यानी कि दोनों समझने की। फिर देखिए निम्नलिखित में कारण सहित समझाइए, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन होगी बनाती हैं। क्यों बनाती हैं संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन होगी, देखिए इसका भी आंसर हमने लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है हमने, इसका आंसर, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व में डी कोष अपूर्ण होने के कारण उनके यौगिक रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक रंगीन होते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ, डी ब्लॉक के तत्व में डी कोष अपूर्ण होने के कारण उनके यौगिक रंगीन होते हैं। क्या डी ब्लॉक के तत्व में डी कोष अपूर्ण, डी कोष भरता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब एग्जाम्पल देखिए, यानी कि हमारे पास क्या आयरन है, इसका परमाणु एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, फिर क्या 2p6 के बाद क्या होता है, 3s2 आता है,
3s2 3p 6 होता है, 3d 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d 7 4s2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा, 3d 7 4s2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्योंकि क्यों यानी कि एस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एस में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, पी में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, डी में कितने आ सकते हैं यहाँ पर 10 आ सकते हैं, एफ में कितने आ सकते हैं 14 आ सकते हैं। ठीक है, 14 आ सकते हैं। एस में कक्षा कितना होता है, कक्षा मतलब डब्बे 1 होता है, एस में 1 होता है, पी में कितने होते हैं 3 होते हैं डब्बे, डी में कितने होते हैं 5 होते हैं, विषम संख्या चलती है 1 3 5, और एफ में कितने होते हैं 7 होते हैं, कितने होते हैं 7, यानी कि उसको छोड़िए, यानी कि इसमें कितना होता है 1 होता है, पी में कितने होते हैं 3 होते हैं, डी में कितने होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस भी भरा है हमारे पास, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यहाँ पर 27 होगा, यहाँ पर क्या होगा 27, यहाँ पर 6 आना चाहिए हमारे पास, क्योंकि कितने बनाने हैं हमें यहाँ पर डी में कितने बनाने हैं, यहाँ पर डी यानी कि 4s2, यहाँ पर डी उधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4d, यहाँ पर 6 लिखिए, 6 2 8 6 बार 8 6 2 8 8 2 2 6 16 16 और 2 18 2 20 2 26 26 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर 4s2, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 3d 6 उधर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4s2 ये है, यहाँ पर देखिए 2, देखिए एस में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2 पूरा भरा है, एस में 2 आ सकते हैं पूरा भरा, पी में कितने आ सकते हैं 6 6 भी, ये भी पूरा भरा हुआ, एस में कितने आ सकते हैं 2 भी, ये भी पूरा भरा हुआ, 3d, डी में कितने आ सकते हैं 10, अब यहाँ पर चूंकि क्या है 6, यहाँ पर क्या है 6, यही इसीलिए लिखा हुआ है डी ब्लैक के तत्व में डी कोर्स क्या होता है अपूर्ण होता है, इनकी ये पूरा भरा नहीं होता है, क्या पूरा भरा हुआ है नहीं भरा हुआ पूरा। ठीक है, एस भी भरा हुआ है पूरा, तो देखिए यहाँ पर इसमें कितने होते हैं डब्बे 5 होते हैं, कितने होते हैं 5, तो देखिए इस टाइप का एग्जाम्पल आपको लिख देना है, कितने होते हैं 5, यानी कि 1 2 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए 5, तो इलेक्ट्रॉन हमारे एक घड़ी की दिशा में 1 2 3 4 5, फिर रिपीट यहाँ पर फिर कितने 5 हो गए, फिर क्या हो गए 6, देखिए डब्बे हमारे पास क्या हो गए खाली रह गए, यहाँ पर क्या अपूर्ण रह गए, मतलब खाली रह गए, डी को अपूर्ण होने के कारण या उसके होगी क्या होते हैं रंगीन होते हैं, यही पूछा गया था। ठीक है, बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं था, यहाँ पर 2 नंबर थे फ्री के थे। यहाँ पर संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन होगी बनाती हैं, क्यों बनाती हैं, क्यों बनाती हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व में डी को अपूर्ण होने के कारण उनके यौगिक रंगीन होते हैं। स्टार से आपको लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे पूरा, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन होगी बनाती हैं, क्यों बनाती हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व में डी को अपूर्ण होने के कारण उनके यौगिक क्या होते हैं रंगीन होते हैं, डी को से पूरा भरता नहीं है। फिर देखिए क्या पूछा गया हमारे पास, क्या पूछा गया यहाँ पर संकर्ण धातुएं, क्या लिखा हुआ संकर्ण धातुएं था, इनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्या होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों होते हैं अनुचुंबकीय, देखिए आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण आयन और यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, आयुग्मित मतलब युग्मित नहीं होते हैं भरते नहीं, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं किस तरह से आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है कोबाल्ट है, यहाँ पर क्या है कोबाल्ट, ठीक है कोबाल्ट का एटॉमिक मान लीजिए कोबाल्ट एग्जाम्पल ले लिया यानी कि CO। ठीक है, इसको O को छोटा बनाना, अगर बड़ा बना देंगे इस टाइप से बना देंगे पूरा, तो क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कोबाल्ट को उनकी C बड़ा बनाते O छोटा बनाते हैं, ठीक है छोटी छोटी बातें हमको मालूम होनी चाहिए। C हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा CO, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, यहाँ पर 3s2 हो जाएगा, यहाँ पर 3s2 3p6 हो जाएगा, 3d कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4s2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जोड़िए कितना 27 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके लिए भरेंगे, यहाँ पर इसमें कितने डब्बे होते हैं हमने बताए थे 5 होते हैं, देखिए बनाएंगे यहाँ पर 5 1 2 3 1 2 3 4, एक और बना दिए यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है 5 बना दिए, देखिए इलेक्ट्रॉन बना दिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए डब्बे क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है आयुग्मित, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, यहाँ पर क्या लिखे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने, यहाँ पर क्या आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण आयुग्मित यानी कि युग्मित पूरे भरे नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होगा हमारे पास ये अनुचुंबकीय होगा, क्या अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए क्या होगा हमारे पास ये अनुचुंबकीय होगा, क्या होगा अनुचुंबकीय होगा, क्या होगा अनुचुंबकीय। ठीक है, इसीलिए अनुचुंबकीय होगा। क्या लिखा हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण आयन और यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या गुण प्रदर्शित करते हैं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय गुण शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम देखेंगे आयुपेशी नामकरण, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है निम्नलिखित उपसहसंयोजक यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। क्या लिया आयुपेशी नाम लिखिए, बड़ा सिंपल है कुछ नहीं, हर साल आते हैं, हम देखना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर, ठीक है हर साल मिलेगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहला क्या दिया है हमारे पास घा, क्या है घा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है घा का पहले में क्या दिया है हमें यहाँ पर Cr यानी क्रोमियम
Cl2 En का होल नहीं एथिलीन डाईएमीन En का होल ट्वाइज Cl दिया है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, यौगिक दिया है, क्या दिया है यहाँ पर CrCl2 En का होल ट्वाइज Cl। देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका यानी कि क्या लिखे, पहले क्या होती है हमारे पास, इधर होती है सिंपल धातु होती है, क्या होती है केंद्रीय परमाणु धातु, ये क्या होते हैं हमारे पास लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं लिगेंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिगेंड होता है, क्या होता है लिगेंड। तो यहाँ पर सबसे लिगेंड लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं लिगेंड। तो यहाँ पर क्या है En का होल ट्वाइज है, इसको क्या बोलते हैं, En को क्या बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन, क्या बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन। वैसे इसका नाम En का क्या होता है एथिलीन डाईएमीन होता है, क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे क्या हम डाईक्लोरो 20 एथिलीन डाईएमीन। क्या लिखेंगे यहाँ पर डाईक्लोरो, यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर लिखो 20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे एथिलीन यानी कि डाईक्लोरो। यहाँ पर क्या है डाई पहले यहाँ पर सबसे पहले एथिलीन ई होता है, एथिलीन ई, एथिलीन क्या होता है ई होता है एथिलीन में, एथिलीन डाई ई आ रहा है और इसका काम है क्लोरीन सी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल में ए बी सी पहले आता है, क्या आता है सी पहले आता है ई बाद में आता है, ए बी सी डी ई बाद में तो सी पहले आता है, सी पहले आता है तो क्या है क्लोरीन Cl2। इसके लिए क्या लिखें क्लोराइडो लिख सकते हैं, क्लोराइडो सबसे बेटर रहेगा, डाईक्लोरो। यहाँ पर क्लोराइडो लिख दीजिए, डाई क्लोराइडो लिख दीजिए, डाई क्लोराई क्लोरीडो लिख सकते हैं, डाई क्लोरीडो। ठीक है, डाई क्लोरीडो 20, यहाँ पर क्या लगा हुआ है 2 लगा, यहाँ पर 2 लगा है डाई क्लोरो 20, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 20 लगा देंगे, 20 डाई क्लोराइडो 20। ठीक है, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 20, हमने 20 क्यों लगाया, देखिए समझिए, एथिलीन डाईएमीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाई इसी में आ जाता लिखा होता है, क्या आता है एथिलीन डाईएमीन की। देखिए आपको समझाते हैं यहाँ पर समझिए, मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ एथिलीन, क्या लिखा हुआ एथिलीन डाईएमीन लिखा हुआ, एथिलीन इसका नाम क्या होता है एथिलीन डाईएमीन, यहाँ पर डाई इसी में आ जाता है। ठीक है, डाई तो इसीलिए 20 लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं 20। तो एथिलीन यानी क्लोराइडो 20 एथिलीन डाईएमीन, क्या लिखेंगे एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन एथिलीन डाईएमीन क्रोमियम, एथिलीन इसका नाम एथिलीन डाईएमीन, इसका नाम क्या है क्रोमियम होता है, क्या होता है क्रोमियम। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रोमियम। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं हम, ऑक्सीकरण संख्या किस टाइप से निकालते हैं आपको निकालना बाद में बता देंगे। यहाँ पर क्या ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या आएगी थर्ड आएगी, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु की क्या निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या आपने क्लास 11th में सीखा, यहाँ पर एक से लिखते हैं, क्लोरीन की माइनस के बन लगाते हैं, यहाँ पर माइनस के बन लगाएंगे, यहाँ पर एथिलीन डाईएमीन की रखेंगे, पुट करेंगे, बस निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी आएगी थर्ड आएगी, कितनी आएगी यहाँ पर थर्ड का थर्ड किसमें लिखेंगे रोमन गिनती में, रोमन में लिखेंगे इस टाइप से। ठीक है, क्रोमियम थर्ड। फिर हमारे पास क्या बचा यहाँ पर होता है क्लोरीन, तो क्लोराइडो लिखते हैं, क्लोराइडो लिखते हैं क्लोराइडो। और यहाँ पर अगर क्लोरीन यहाँ पर लिखा होता है Cl तो उसको कर लिखते हैं क्लोराइड लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना क्या लिखते हैं क्लोराइड। तो इसके आगे हमको लिखना है क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, बड़ा सिंपल नाम है, कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए हमने क्या यहाँ पर क्या है इनकी, इसमें कैपिटल लेटर में क्या आता है पहले ई आता है, पहले क्या आता है सी आता है, तो इसलिए हमने इसमें लिखा डाई क्लोराइडो 20। यहाँ पर इसके इथिलीन डाई में यहाँ पर 2 लगा तो अगर 3 लगा तो ट्रिस कहते हैं। ठीक है 20, तो यहाँ पर 2 लगा तो 20। तो En को कहते हैं एथिलीन डाईएमीन, Cr को क्या कहते हैं क्रोमियम, फिर लिखते हैं क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 1 2 3 ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी आती होगी, नहीं आती तो बता देंगे बाद में। ठीक है, अलग से वीडियो में। तो यहाँ पर क्या En फिर क्लोरीन यहाँ पर है, तो इसमें लिखे क्या लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है हमारे पास सेकेंड CsFeCl4 क्या है यहाँ पर Cs सेकेंड पार्ट क्या है यहाँ पर सीजियम CsFeCl4 है, यहाँ पर क्या है Cl4 है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखते हैं सिंपल धातु, क्या होती है सिंपल, इसका नाम क्या होता है सीजियम, क्या लिखते हैं सीजियम लिखते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर पहले कुछ और लिखा होता है सिंपल तो उसके पहले लिखते हैं। ठीक है, इसका पहले यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सीजियम। तो सीजियम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सीजियम। फिर यहाँ पर क्या आएगा 4, फिर क्या लिखते हैं क्या हमारे पास लिगेंड है क्या टेट्रा
यहाँ पर क्या लिखा हुआ फोर टेट्रा क्लोरोफेरेट, इसको फेरेट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, आखिरी में एट लग जाता है फेरेट, ठीक है। कुछ भी हो तो ब्यूरेट, BRO ब्यूरेट, लेकिन सोडे जो भी हो ब्यूरेट यहाँ पर जो भी हो, यहाँ पर क्या है क्लोरीन की यहाँ पर क्या है बाद में उसमें फेरेट इसमें लगाते, पहले इसको लिखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर टेट्रा क्लोरो, यहाँ पर अगर EF लगे, यहाँ पर F लिखा था क्या हो जाएगा क्रोमेट, क्या हो जाता है यहाँ पर क्रोमेट हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रोमेट, और यहाँ पर क्रोमियम का क्रोमियम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। Fe तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फेरेट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फेरेट हो जाएगा, बहुत से होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता मान लीजिए यहाँ पर क्रोमियम होता तो क्या लिखते हैं क्रोमेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्रोमेट लिखते हैं। CN होता मान लीजिए क्या लिखते हैं निकलेट लिखते हैं, सी इनकी ENI होता है, यहाँ पर क्या होता है ENI होता तो क्या लिखते हैं निकलेट लिखते हैं, ठीक है। बहुत से होते हैं CO लिखता है तो कोबाल्टेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं कोबाल्टेट लिखते हैं, जो इस टाइप से हो संकुल, ठीक है। तो यहाँ पर सीजियम क्या है, यहाँ पर सीजियम है, सीजियम लिखते हैं। फिर क्या है हमारे पास टेट्रा, तो यहाँ पर टेट्रा लिख दीजिए, यानी कि टेट्रा 4 को कहते हैं टेट्रा, टेट्रा यहाँ पर क्लोरो टेट्रा क्लोरो, ठीक है टेट्रा क्लोरो। फिर क्या Fe को क्या बोलते हैं फेरेट बोलते हैं, तो फेरेट इसी में जोड़ के लिख दिए फेरेट। इसकी आकर्षण संख्या कितनी आएगी यहाँ पर थर्ड आएगी, कितनी आएगी थर्ड आएगी। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले इसको लिखेंगे सीजियम, फिर यहाँ पर क्या है चार लगा हुआ है, यानी कि लिगेंड लिखते हैं, लिगेंड क्या है हमारे पास है, तो क्या है यहाँ पर चार लगा टेट्रा, किसको क्लोरीन क्लोरो, यहाँ पर इस टाइप से होता क्लोराइड, यहाँ पर इस टाइप से लिखा होता सर्कुल होता तो क्या लिखते हैं डाई क्लोराइडो लिखते हैं। और यहाँ पर क्या FeCl4 तो क्या लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, यहाँ पर Fe को लिखेंगे फेरेट लिखेंगे, इसको जोड़ कर लिखेंगे फेरेट थर्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर फेरेट। इसकी आकर्षण संख्या Fe कितनी आएगी थर्ड आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी थर्ड आएगी, ठीक है। फिर देखिए थर्ड पार्ट, यहाँ पर थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया, यहाँ पर थर्ड पार्ट में दिया है यहाँ पर K3CO2O4, ठीक है C2O4, देखिए K3CO2O4 का होल थ्राई, ठीक है होल थ्राई। सबसे पहले इसका किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर बड़ा सिंपल है, इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर पहले क्या है हमारे पास पोटेशियम, यहाँ पर पहले होता है जो यहाँ पर क्या लिखा था सीजियम तो लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए पोटेशियम। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 3, क्या हो जाएगा ट्राई, क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्राई तो हो जाएगा ट्राई क्लोराइड फेरेट, क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पोटेशियम, देखिए फिर से समझिए क्या लिख दिया पोटेशियम लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए C2O4 का होल थ्राई को हमने क्या बताया था, क्या बोलते हैं ट्रिस बोलते हैं, और 20 2 होता तो क्या बोलते हैं 20 बोलते हैं। C2O4 क्या बोलते हैं ऑक्जेलेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्जेलेटो। तो यहाँ पर लिख दीजिए ट्रिस ऑक्जेलेटो, इसको ब्रैकेट में बंद किया था यानी कि 20, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। एथिलीन डाइएमीन, इसको स्टार से ब्रैकेट में बंद कर दिया एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। यहाँ पर ट्रिस ऑक्जेलेटो इस टाइप से, इसमें ट्रिस ऑक्जेलेटो को इस टाइप से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, क्या कर दीजिए ऑक्जेलेटो। फिर यहाँ पर क्या है कोबाल्ट, क्या लिखा हुआ यहाँ पर कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को क्या लिखेंगे कोबाल्टेड, क्या लिखेंगे इसको कोबाल्ट को कोबाल्टेड लिख देंगे यहाँ पर, तो कोबाल्टेड लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए कोबाल्टेड ठीक है। इस टाइप से इसका IPAC नाम हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर चौथे में क्या दिया COCl3 NH3 का होल थ्राई है, क्या है होल थ्राई, देखिए क्या है चौथा, देखिए यहाँ पर चौथे में दिया है ब्रैकेट CO यानी कोबाल्ट है, CO इसमें भी है COCl3 NH3 का होल थ्राई है, क्या होल थ्राई, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर इस टाइप से बनेगा जिस टाइप से यहाँ पर आया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई धातु नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोबाल्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोबाल्ट, या यहाँ पर दूसरा तरीका इसको लिखने का है, क्या है दूसरा तरीका देखिए, ठीक है। या दूसरा यहाँ पर तरीका देखिए, यहाँ पर क्या है NH3 का होल थ्राई Cl3 है, क्या है Cl3 यानी कि इसको क्या बोलते हैं एमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको A4 एमीन, इसको क्या बोलते हैं केंद्रीय धातु हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं क्लोरो बोलते हैं। यहाँ पर क्लोरो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 20, यहाँ पर क्या लिखते हैं डाई क्लोरो लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरो लिख दीजिए सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा क्लोरो लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लोरो में क्या आता है C आता है, A क्या आता है हमारे पास पहले आता है, क्या आता है A पहले आता है। क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरो भी लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर COCl3 तो क्या आता है हमारे पास A आता है यानी एमीन आता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3
3 के लिए क्या होता है, ट्राई होता है, क्या होता है, ट्राई, ट्राई लिख दिया, ट्राई, ट्राई। एमीन उसके बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एमीन, एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन क्या बोलते हैं, ट्राई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, CL3 है, CL3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। यहाँ पर भी ट्राई, इसको बोलते हैं ट्राई, ट्राई क्या होता है, ट्राई, 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 ट्राई यानी कि क्लोरो, क्या, क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो। फिर क्या है, यहाँ पर कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट लिख देंगे, ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ट्राई क्लोरो कोबाल्ट। इसकी अक्सी कण संख्या कितनी आएगी, थर्ड आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी, थर्ड आएगी, ठीक है। इस टाइप से इसको बना देंगे, कुछ नहीं किया। यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ए, इनके एमीन आता है, ए इन कैपिटल, जब अल्फ़ाबेट हम गिनते हैं क्या होता है, इनके ABCD में ए पहले आता है, यहाँ पर 3 लिखा होता है, ट्राई एमीन लिख दिया। सी भी लिखेंगे, ट्राई क्लोरो लिख देंगे, यहाँ पर क्लोराइडो भी लिख सकते हैं। CO क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, क्या बोलते हैं, कोबाल्ट लिख दिया। यहाँ पर कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है, थर्ड आती है, कितनी आती है, थर्ड आती है। अगर इस टाइप से कोई संकुल हो तो या फिर को क्या बोलते हैं, फेरेट, आखिरी लास्ट में 8 लगा देते हैं, ठीक है। इस टाइप से संकुल दिए जाए, क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, कोबाल्टेड। यहाँ पर देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखी थी, K3CO C2O5, क्या, C2O5, इसकी ऑक्सीकरण संख्या CO यहाँ पर है, क्या, CO यहाँ पर। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आप निकाल लेना ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, यहाँ पर लिख देना यहाँ पर, ठीक है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 ही आती है, देखिए यहाँ पर भी 3 आई थी तो यहाँ पर भी 3 आएगी, निकालना देख लेना, तो कितनी आएगी, 3 ही आ जाएगी, ठीक है। कोबाल्ट की इस टाइप से क्या बनाएंगे हम, IPC का नाम, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यानी कि ए तो काट दिएगा सिलेबस से, यानी कि सल्फर डाई गैस औद्योगिक निर्माण विधि का ये काट दी गई सिलेबस है, ठीक है। ए भी काट दी गई है, ठीक है, एक स्टार लगा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर खाद नेम लिखी, यौगिक संरचना लिखेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर 2-chloro-3 मेथिल पेंटेन। बड़ा हम आप अगर IPC नामकरण आपको आते हैं तो ये संरचना बड़ा सिंपल तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। नहीं आते तो पहले IPC नामकरण सीखना, ठीक है। तो क्या हमारे पास 2-chloro-3 मेथिल पेंटेन बड़ा सिंपल होती है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, 2-chloro, क्या यहाँ पर 2-chloro, यहाँ पर पहला क्या है हमारे पास, पहला पार्ट है हमारे पास खा, क्या हमारे छठे का क्या है हमारे पास, खा है यहाँ पर, छठे का खा, छठे क्या है हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे दिया गया है 2-chloro, 2-chloro-3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, ठीक है, 3 मेथिल पेंटेन। अब देखिए इसकी संरचना हमें बनानी है, यहाँ पर क्या लगेगा 2-chloro, आपको रफली समझाते हैं, यहाँ पर देखिए रफली समझिए। यहाँ पर क्लोरो को क्या बोलते हैं, यानी कि मेथिल को क्या बोलते हैं, CH3 स्टार से होता है। पेंटेन में कितने होते हैं, 5 कार्बन, क्लोरो को क्या बोलते हैं, Cl बनते हैं। आपको मालूम है, क्लास 12th में पढ़ने कोई दिक्कत नहीं होगी, 11th में पढ़ा होगा आपको ना अपने। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी संरचना बनानी है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2-chloro, और यहाँ पर कार्बन देखिए पहले कितने हैं, 3 मेथिल पेंटेन, 5 कार्बन है, कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया, 5 कार्बन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अब इसकी संयुक्ता पूरी कर दीजिए, क्या पूरी कर दीजिए, संयुक्ता। तो यहाँ पर देखिए बाद में संयुक्ता, यहाँ पर कितनी लगी, 1 2 3 4, यहाँ पर H लगा दीजिए, H लगा दिया, ठीक है। संयुक्ता पूरी कर, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है, कितनी, H। फिर क्या है यहाँ पर 2-chloro, यानी कि 1 2 2 पर क्लोरो लगा दीजिए, किस पर लगा दिया, 2 पर क्लोरो, यहाँ पर एक क्लोरो हमने लगा दिया, 2-chloro है यहाँ पर, मतलब 1 2 2 कार्बन क्या आ गई, क्लोरो आ गई, ठीक है। फिर 1 2 3 3, एक संयुक्ता कार्बन कितनी होती है, 4, 1 2 3, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, 4 संयुक्ता हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, 4। फिर देखिए एक इसकी संयुक्ता यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर फिर क्या है, 3 मेथिल है, क्या है, 3 मेथिल, तो इनके 3 पर मेथिल आना चाहिए, 1 2 3, तो यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप लगा दीजिए, CH3। इधर से गिनेंगे काउंट करें तब भी 1 2 3 तब भी आएगा, ठीक है, आपकी मर्जी। इधर सीरियल से चलिए, CH3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर। तो इसकी संयुक्ता कितनी है, 1 2 3 हाइड्रोजन 3 1 4, इसकी संयुक्ता भी पूरी हो गई, क्या हो गई, इसकी संयुक्ता भी पूरी हो गई, 1 2 3 1 4 हो गया, इसकी संयुक्ता भी पूरी हो गई, 1 2 3 4। फिर इसकी संयुक्ता 1 2 3 4, इसकी संयुक्ता भी पूरी होगी, बन गया। बड़ा सिंपल तरीके से, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको पेंटेन लिखना, पेंट लिखना है, 5 कार्बन होते हैं, 5 लिख दिया। एन मतलब कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, पेन एन इन आइन, ठीक है, एन इन आइन होता है, यानी कि एन इन आइन। इसमें क्या होता है, एन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच मालूम होना चाहिए, बेसिक बातें हैं, 10th में पढ़ा हुआ, 11th में पढ़ा हुआ। फिर देखिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पर
सेकेंड पार्ट में हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, यानी कि सेकेंड पार्ट में 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है, ब्यूट 2 इन। तो क्या है यहाँ पर 1,4 डाई डाई ब्रोमो डाई ब्रोमो डाई ब्रोमो ब्यूट ब्यूट 2 इन इन, ठीक है। इन के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं, 4 कार्बन ब्यूट के लिए कहते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन होते हैं, कितने होते हैं, 4, कितने होते हैं कार्बन, 4, तो 4 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन लिख दिए। और यहाँ पर क्या लिखा हो, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन ब्यूट 2 इन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इन लगा हुआ तो डबल बॉन्ड मान लीजिए यहाँ पर क्या लगेगा 2 इन के 2 के बाद, यहाँ पर क्या है 1 2 के बाद है ब्यूट 2 इन 2 के बाद 1 कार्बन 2 कार्बन, या इधर से 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, या यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, क्या आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। समझिए देखिए क्या है ब्यूट मतलब 4 कार्बन, बड़ा सिंपल तरीके से समझिए, देखिए ब्यूट का मतलब क्या होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन लिख दिया 4 कार्बन। फिर क्या है यहाँ पर 2 इन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 2 इन लिखा हुआ, 2 इन मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि ब्यूट मतलब ब्यूट 2 इन, 2 पर क्या है डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट कर लीजिए 1 2, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट कर लीजिए 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। फिर देखिए डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1,4 डाई ब्रोमो मतलब कि 2 बार ब्रोमो है, कि एक बार एक पर है ब्रोमो मतलब क्या होता है Br, क्या होता है Br, ठीक है, Br छोड़िए इसको, ब्रोमो मतलब Br, तो नहीं कि एक पर ब्रोमो लगा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ब्रोमो लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, ऊपर लगा दिए, नीचे लगा दिए, किधर भी लगा सकते हैं, तिरछा लगा दीजिए, टेढ़ा लगाइए, कुछ भी लगाइए, या इधर पर Br ऊपर भी लगा सकते हैं, स्टार से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इस पर। Br हो गया, फिर क्या यानी कि चौथे पर 1 2 3 4 यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, हो गया काम। अब संयोजकता, यही मेन चीज़ होता है, अब संयोजकता पूरी कर दिए, बैलेंसी पूरी कर दीजिए इसकी, क्या कर पूरी कर दीजिए बैलेंसी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 बैलेंसी हो गई। फिर देखिए 1 2 3, तो एक ऊपर हाइड्रोजन लगा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर लगा दिए। फिर यहाँ पर 2 3 1 यहाँ पर लगा दिए 4, 1 2 3 4, देखिए संयोजकता पूरी हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, संयोजकता पूरी हो गई यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, देखिए क्या है थर्ड, यानी 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, क्या है बेंजीन, तो यहाँ पर थर्ड है, क्या है यहाँ पर थर्ड में, देखिए थर्ड में देखिए क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, क्या है बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन की इनकी स्ट्रक्चर बेंजीन का किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, बेंजीन बना दीजिए, ठीक है। इस टाइप से हमने बेंजीन बना दिया यहाँ पर, इस टाइप से, बड़ी थोड़ी बनाना, इस टाइप से मैंने बना दिया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन बना दिया यहाँ पर। फिर क्या करते हैं हम, या यहाँ पर इस टाइप से गोला अंदर बना सकते हैं, या एक कार्बन छोड़कर इस टाइप से लाइन भी बना सकते हैं, इसको छोड़िए, फिर इसको छोड़िए, फिर यहाँ पर, ठीक है, इसको छोड़िए, यहाँ पर इस टाइप से बना सकते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर इसको छोड़िए, एक यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, या यहाँ पर एक इसको छोड़िए, यहाँ पर लगा दीजिए। दूसरा काम तरीका क्या है, डायरेक्टली इनको ना लगाइए, डायरेक्टली बीच में गोला बना दीजिए, ठीक है, वो भी चल जाता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 क्लोरो क्या है यहाँ पर 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन है, ठीक है। तो 1 क्लोरो, मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 क्लोरो यहाँ पर ले लिया, कहीं से काउंट कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या ले लिया 1 क्लोरो, फिर यहाँ से 2 मेथिल 1 2, यहाँ पर 2 बार 2 मेथिल मतलब क्या बताया था हमने, CH3 होता है, क्या होता है मेथिल CH3, तो यहाँ पर क्या लगा दिया CH3, ठीक है, बन गई संरचना। या यहाँ पर कहीं पर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ पर Cl लगा दिया कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर लगाइए, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। 1 क्लोरो लगा दिया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 क्लोरो 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, क्या है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास 3 हो गए, चौथी देखिए, चौथी में देखिए क्या दिया है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन,
ठीक है, वही है यहाँ पर। साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या है यहाँ पर, साइक्लो मतलब साइकिल की तरीका, इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाए। हेक्सेन मतलब 6, यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। हेक्स मतलब कार्बन 6, यहाँ पर भी तो कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी कार्बन 6 है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया है। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये बना दिया हमने, क्या बना दी, बेंजीन बना दी। यहाँ पर बन गई बेंजीन। वही काम करना है यहाँ पर, या इस टाइप से बना दीजिए, उस टाइप से बना दीजिए। मान लीजिए हमने इस टाइप से बेंजीन बना दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस टाइप से बेंजीन बना दी। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 क्लोरो। 1 क्लोरो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, कहीं से काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 क्लोरो, यहाँ पर 1 क्लोरो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, 1 क्लोरो। फिर क्या है, 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, 4 एथिल। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर आ रहा है 4, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, एथिल। एथिल मतलब क्या होता है, C2H5 होता है। या यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर, यहाँ से काउंट करना, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहीं से बना सकते हैं, सिर्फ सीरियल होना चाहिए आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर देखिए फिर देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर पाँचवा। देखिए पाँचवा क्या है, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पाँचवा देखिए 3 ब्रोमो 2 मेथिल 2 मेथिल ब्यूट 2 इन है। क्या है, ब्यूट 2 इन। देखिए इसको किस तरह से है, क्या लिखा हुआ। अब यहाँ पर कार्बन देखिए कितने, 4 हैं। यहाँ पर क्या है, 4। ब्यूट मतलब 4, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ पर लिखिए। तो 4 कार्बन लिख दिया, 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख गई यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर, इन मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन ब्यूट 2 इन, यानी कि 2 पर क्या डबल बॉन्ड, यानी कि 1 2 यहाँ पर, यानी कि डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ब्यूट 2 इन, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, दो के बाद यहाँ पर 2 इन, 1 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 2 के बीच में लगा दिया, 2 इन लगा दिया। यहाँ पर लगाएं 3 के बाद हो जाएगा, यहाँ पर 2 के बाद 2 के बीच में है। ठीक है, अगर यहाँ पर लगा 3 के बाद हो जाएगा। ठीक है, 2 इन लगा दिया। फिर क्या है हमारे पास, इसकी संयोजकता पूरी कर दीजिए, बाद में कर देंगे। देखिए फिर क्या लिखा, 3 ब्रोमो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर क्या है, ब्रोमो आ जाएगा, ब्रोमो लगा दिया यहाँ पर, ब्रोमो लगा दिया। ठीक है, ब्रोमो। फिर क्या है, 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो 1 2 3। ठीक है, 2 मेथिल मतलब 1 2, इस पर मेथिल लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, मेथिल लगा दिया। अब देखिए संयोजकता पूरी करनी है, बस हो गया काम हमारा, बस यही मेन चीज़ है। देखिए 1 2 3 4, क्या हुआ, 3 4 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 4, यानी कि EH 1 2 2 यहाँ पर एक लगा दिया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2, इसकी संयुक्ता भी पूरी हो गई। यहाँ पर क्या है, कार्बन 3 है, क्या है, कार्बन 3, तो इसकी संयुक्ता देखिए, इसकी संयुक्ता 1, इसकी संयुक्ता 1 2 3 4, इसकी भी संयुक्ता पूरी हो गई, ब्रोमीन हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी संयुक्ता 4 हो गई, यानी कि इसकी भी 4 हो गई यहाँ पर। फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पर EH, यहाँ पर EH, बस इस टाइप से बनाते हैं स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। बन गए हमारे पास क्या, 5 स्ट्रक्चर बन गए हैं यहाँ पर। ठीक है, बड़ा सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से। फिर देखिए नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ पर खा तक हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ से अथवा से शुरू करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी इतना ही रखिए। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर।